Today we're going to continue on the study, the sermon series on discipleship. और आज हम जो चेले बनाने का जो हमारा श्रृंखला था वही देखने वाले, उससे आगे बढ़ने वाले हम। So this week is the third week that we're taking a look at this. और ये तीसरा सप्ताह है। And I'm excited to see what God is going to do in and through us as we take steps of obedience. उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कुछ करने वाला है, जैसे हम आज्ञाकारिता के कदम बढ़ाएंगे। So the first week Franco spoke about relationship and how it's the key to discipleship. और पहले हफ्ते में फ्रैंको ने रिश्ते के बारे में बात की थी कि कैसे वो चेले बनाने में एक चाबी की तरह है या एक मुख्य बात है वो। It's the foundation. और वो एक बुनियाद की तरह है। And how it's like the relationship of a father and son or a mother and daughter. और जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता होता है या माँ और बेटी का रिश्ता होता है, वैसे It's those who are further along in their faith teaching those who are not as far along in their faith. और जो विश्वास में आगे है वो उन लोगों को सिखाए जो उतने आगे नहीं है विश्वास में अभी। And so today we're building on that foundation of relationship as well. तो आज वो जो रिश्ते की बुनियाद है बस उसी पे हम बनाने वाले हैं। And so to start, I want to give you a bit of an insight on my experience with तो discipleship. मेरा जो शिष्य बनाने का या चेले बनने का जो सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। So when I began following the Lord almost 20 years ago now, और 20 साल पहले जब मैं यीशु के पीछे चलना मैंने शुरू किया था, for about the first 10 years, I didn't really have a mentor figure in my life. तो पहले 10 सालों तक मेरे पास कोई मार्गदर्शन देने वाला या मुझे कोई सिखाने वाला मेरे जीवन में नहीं था। Somebody who really knew me well, ऐसा कोई जो मुझे अच्छी तरह से जानता who हो, was walking with me and teaching me things from scripture जो वचनों से मुझे बातें सिखा रहा है, जो मेरे जीवन में मेरे साथ में चल रहा है and helping me grow in my faith. और मैं विश्वास में बढ़ूं, इसलिए मुझे मदद करे कोई। And so for the past 8 years I have had that. लेकिन गए 8 सालों से मेरे पास कोई ऐसा रहा है। But because of that first period, I feel like I am not as far along as I could have been. लेकिन जो पहले 10 साल रहे उसके वजह से मुझे लगता है कि जितना दूर मैं अब होना चाहिए था उतना दूर अब मैं नहीं हूँ। So coming from somebody who hasn't had that and has that experience, I urge you to find people in the church who can invest in you. और क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है तो मैं आप सबको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप किसी को कलीसिया में ढूंढ लीजिए जो आपको सिखाए या आपको मार्गदर्शन दे। People who can be in your life and really encourage you to grow in your faith. ऐसे लोग जो आपके जीवन में हो और आप आपके विश्वास में बढ़े, इसके लिए आपको प्रोत्साहित करें। But because of my experience, I have a heart for discipleship. लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है, इसलिए शिष्यत्व के लिए या चेले बनाने के लिए मेरा एक हृदय है। Because I feel the pain of not having somebody, I want to invest in other guys. और क्योंकि मैंने वो दर्द महसूस किया कि मेरे पास कोई भी नहीं था उस समय में, इसलिए मैं दूसरों में अब मेरा समय निवेश करना चाहता हूँ। And I found that just being intentional, just in little ways even, can be a big factor in somebody's faith. और अगर हम जानबूझ के करें या ध्यान दें तो हम किसी और के विश्वास में हम बड़ा किरदार निभा सकते हैं। Being able to encourage them, teach them scripture. हाँ, उन्हें हम प्रोत्साहित करें, हम उन्हें वचन सिखाएं। And the different ways that Jesus wants to grow them. और अलग-अलग तरीके हैं जो यीशु चाहता है कि वो लोग बढ़े। So we desire that is happening in our church. और हमारी इच्छा है कि हमारे कलीसिया में ये होते हुए हम देखें। And in many ways it is. और कई तरीके से, कई तौर से हम देखें तो वो हो भी रहा है। And just as I'm growing, our church is growing too in this. और जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी कलीसिया भी इसमें बढ़ रही है। So, like I said, I still have much to learn about the Lord and myself and how my faith integrates into all areas of life. और जैसे मैंने बताया कि मेरा भी अभी बहुत बढ़ना बाकी है परमेश्वर में और मेरे विश्वास में, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ। So, let's continue on together and be transformed by Him. तो आइए हम साथ में हम देखते हैं इन बातों को और साथ में हम परिवर्तित होंगे। So, the first point of this sermon is discipleship as a lifelong learner of Jesus.
और एक चेला जो होता है वो जीवन भर यीशु मसीह के बारे में वो सीखता है। So we'll take a look at Matthew 11, 28 and 30. हम मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 से 30 को अब देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा भार हल्का है। So my first point is that we learn from him. He says, "Come and learn from me." और मेरा पहला जो मुद्दा है वो ये है कि यीशु ने कहा तुम आओ और मुझसे सीखो, तो हम यीशु मसीह से सीखते हैं। And this process of learning never stops. और ये जो पढ़ने की क्रिया है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। So that word in the English, disciple, it means learner or pupil. और ये डिसाइपल जो शब्द है अंग्रेज़ी में, जिसे हम हिंदी में चेला कहते हैं या यीशु के पीछे चलने वाला कहते हैं, वो एक विद्यार्थी की तरह है जो हमेशा सीखता रहता है। It means a posture of growing in Christ and being open. और ऐसा एक मुद्रा कि हम यीशु मसीह में बढ़े और हम हमेशा खुले रहे। To keep learning from him and others in the faith that are further along than us. और हम यीशु मसीह से सीखते हैं और उन लोगों से हम सीखते हैं जो विश्वास में हमसे आगे है। And if we just think about, our kids or the time when we were in school, और अगर हम सोचें कि जब हम बच्चे थे या जब हम स्कूल में जाते थे, a student must have a humble posture in order to learn well. तो एक विद्यार्थी जो होता है उसका जो मुद्रा होता है वो एक नम्र मुद्रा होना चाहिए और वो हमेशा सीखने के लिए उससे तैयार होना चाहिए। You can't enter the classroom and think that you know more than your teacher or your professor. अगर आप कक्षा में अगर आप बैठे और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे टीचर से ज़्यादा पता है, We have to understand that attitude is not going to go very far. तो वो जो रवैया है आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको आगे नहीं लेके जाने वाला है। A student needs to be ready to learn and be humble and teachable. और जो विद्यार्थी है उसे हमेशा तैयार होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि वो सीखने के लिए हमेशा तैयार है, उसका स्वभाव भी नम्र होना चाहिए। So when you hear that word disciple, just think learner. तो शिष्य या चेला, जब आप वो शब्द के बारे में सोचते हैं तो सोचो कि आप विद्यार्थी हैं, आप सीख रहे हैं। Jesus wants to have our hearts be hearts of learners. और यीशु चाहता है कि हमारा जो दिल है वो ऐसा हो कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सीख रहे हैं। So, who are we learning from? हम किससे सीख रहे हैं? Who is teaching you? आपको कौन सिखा रहा है? Right now it's us. अभी तो हम सिखा रहे हैं आपको, But truly, who is investing in your life and लेकिन helping you grow? सचमुच आपके जीवन में कौन निवेश कर रहा है या आपको बढ़ने के लिए आपको कौन मदद कर रहा है? For sure, Jesus is. हाँ, यीशु मसीह ज़रूर कर रहा He है। is our ultimate teacher. वही हमारा वो उत्तम सिखाने वाला है या शिक्षक है। And it's true, it's good and right and biblical to have people in our life as well. लेकिन वो सही है और बाइबल पे आधारित है और वो अच्छा है कि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो जो हमें सिखाए। To have a mentor figure that's in our life and walking with us and teaching us specific things. वो ऐसा एक मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में हो जो हमें बातें सिखाए और हमारे जीवन में जो बात करे। And we're also students of Jesus. और हम यीशु मसीह के विद्यार्थी हैं या हम यीशु मसीह से भी सीख रहे हैं। It's extremely important to have both. और दोनों भी बातें हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। To have the presence of a wise and faithful teacher with us. कि एक बुद्धिमान और विश्वास योग्य शिक्षक हमारे साथ हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। But ultimately, we're not going to answer to them. We're going to answer to Jesus. लेकिन हम जब जवाबदेही होंगे तो हम उन्हें जवाबदेही नहीं होंगे, हम यीशु मसीह के जवाबदेही होंगे। Right? On Judgment Day, it's not going to be our mentor asking, did we do all that they taught? और न्याय का जब दिन होगा तो जो हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर या हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो हमें नहीं पूछेंगे कि तुम्हें जो कहा गया वो क्या तुमने किया।
It's going to be Jesus asking us. लेकिन यीशु मसीह न्याय के दिन हमें पूछेंगे, क्या तुम्हें जो सिखाया गया या जो बातें मैंने कही वो तुमने की? That is a much higher bar, and it should shape everything how we approach learning and teaching. इसलिए ये दर्जा बहुत ऊंचा है कि हम ये सीखने के बारे में या सिखाने के बारे में इन बातों को हम कैसे लेते हैं. And we'll take a look at one verse from Matthew 23, 8 to 10. और एक वचन अब हम देखेंगे मत्ती का 23वां अध्याय वचन 8 से 10. परंतु तुम गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो. और पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है. और न तुम प्रधान कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही प्रधान है अर्थात मसीह. So, I don't know about you, but I really desire to have somebody like that, a present teacher. आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत ये दिल से इच्छा है कि ऐसा एक आजीवन सिखाने वाला मेरे साथ में हो. Just like the disciples had. They were walking with Jesus. They saw him. They were with him. They started to teach like he taught. और जैसे चेलों ने, वो जो शिक्षक था यीशु मसीह, उनके साथ में वो उपस्थित था, वो उसके साथ चल रहा था और उन्हें सिखा रहा था बातें. मेरा भी वैसे इच्छा है कि मेरे साथ कोई सिखाने वाला उपस्थित हो. To be a part of disciple group that was just following him and learning from him, that would have been amazing. और ऐसे चेले का समूह जो यीशु मसीह से सीख रहा हो और जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ऐसे चेलों के समूह में होने की मेरी इच्छा रही है. And I want that now. और अभी भी ऐसा है. But something from the scripture really stands out. It says, लेकिन you have one teacher and you are all brothers. इन वचनों में एक बात है जो बहुत खास है कि तुम्हारे पास एक ही शिक्षक है और तुम सब भाई हो. And that makes it equal for all of us. और ये हम सब के लिए सामान्य बात है. There's only one Jesus. एक ही यीशु मसीह है And we're all brothers and sisters. और हम सब भाई और बहन हैं. We get to help each other. हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. Some of us are further along than others. और हम में से कुछ लोग आगे भी है विश्वास में. But we have one teacher. लेकिन हमारा शिक्षक जो है वो एक ही है. We have each other just like the original disciples did. और हमारे पास भी एक दूसरे का साथ है, जैसे कि जो यीशु मसीह के चेले थे उनके पास भी एक दूसरे का साथ था. We get to remind each other of what Jesus has taught us. हमें एक दूसरे को याद दिलाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है. Jesus is the ultimate teacher though. और यीशु ही है वो जो उत्तम शिक्षक है. And he still is. और वो अभी भी है. By his Holy Spirit, he continues to be our teacher and our instructor. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो लगातार हमें शिक्षा देता है और हमें उपदेश देता रहता है. His Holy Spirit convicts us and leads us. उसकी जो पवित्र आत्मा है वो हमें एहसास दिलाती है और हमारी अगुवाई करती है. He knows us more than anybody else ever could. और किसी और से कई ज़्यादा वो हमें जानता है. And as in Christ, as siblings, we get to encourage one another and remind one another of that truth. और मसीह में क्योंकि हम भाई बहन हैं, हमें ये मौका मिलता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और उस महान सच्चाई के बारे में हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें. We have each other. हमारे पास एक दूसरे का साथ है. And we have our teacher. और हमारा शिक्षक भी हमारे साथ है. And as a church, our desire is that everybody in here is in a relationship like this, a mentor and mentoring. और कलीसिया के रूप में हमारी इच्छा है कि हर कोई ऐसे एक रिश्ते में हो जहां आप मार्गदर्शन पा भी रहे हैं किसी से और आप किसी को मार्गदर्शन दे भी रहे हैं. If you feel like you have a lot to learn right now, और अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है, we want to help you find somebody that can mentor you. तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप किसी को, आपको कोई ऐसा मिले जो आपको सिखाए या आपको मार्गदर्शन दे. And if you're more mature, we want to bring people to you to help teach them.
और अगर आप परिपक्व है, आप समझते हैं, तो हम आपके पास ऐसे लोग लेकर आना चाहते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। But all of us, we need to keep that heart of a student. लेकिन हम सबका दिल एक विद्यार्थी का हृदय होना चाहिए, जहां हम सीखने के लिए तैयार है, Open and humble and willing to grow. जहां हमारा दिल खुला हो, नम्र हो और बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। And just remembering that Jesus is ultimately the one who is teaching us and leading us. और ये याद रखें हमेशा कि यीशु ही है आखिरकार जो हमें सिखा रहा है और हमें आगे ले जा रहा है। We'll read John 14, 25 and 26. यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 25 और 26 पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। We'll also read John 16, verse 8. यूहन्ना का 16वां अध्याय वचन 8। और जब वह आएगा तो जगत को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। So, Jesus identifies the Holy Spirit as helper and teacher and instructor. और यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है, हमारा सिखाने वाला है या हमारा उपदेश देने वाला है। So, if I would ask the question right now, how many of you want more of the presence of God in your life? I'm sure everybody's hand would go up. और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति और भी ज़्यादा चाहते हैं आपके जीवन में, तो मुझे पता है कि सबका हाथ ऊपर होगा। And if that's true, if you desire to have more of God's presence in your life, you must partner with Him in His very nature. तो अगर आप परमेश्वर के साथ साझेदारी में होना चाहते हैं या पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी में होना चाहते हैं, तो उसका स्वभाव जो है आपके अंदर होना चाहिए। If you don't engage with Him, with who He is, right? Jesus says He's the helper, He's the teacher, instructor. और अगर आप उसके साथ में नहीं जुड़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि वह तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारा उपदेश देने वाला है और वही तुम्हारा शिक्षक है। You miss out on the fullness of His presence. तो आप उसकी जो उपस्थिति की जो परिपूर्णता है उसे आप खो देंगे, आपको पूरी उपस्थिति नहीं मिलेगी। Jesus identifies the Holy Spirit as our helper, our teacher, and instructor. और यीशु जो है पवित्र आत्मा को ऐसा कहता है कि वो हमारा सहायक है, वो हमारा शिक्षक है, वह हमारा उपदेश देने वाला है। If you are not willing to be taught, you will lose out on the fullness of His presence. और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो जो उसकी उपस्थिति है उसे आप खो देंगे, आपको वो उपस्थिति की पूर्णता नहीं मिलेगी। This is what His Holy Spirit does. और क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो यही करती है। If you think about it, it's His job description. और जैसे कि काम के लिए जो बताया जाता है कि काम ऐसा होना चाहिए, जब हम जुड़ते He हैं teaches, He helps, He convicts the world of sin and righteousness and judgment. और वो सिखाता है, वो मदद करता है, वो पाप का एहसास दिलाता है, वो न्याय के बारे में हमें बताता है। If we are not open as students, we are resisting learning. We are not going to have His full presence. और अगर विद्यार्थी होने के रूप में अगर हम ये सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उसकी पूरी उपस्थिति का अनुभव भी हम नहीं करेंगे। To follow Jesus is to be a disciple, a learner. यीशु के पीछे चलना उसका मतलब ये है उसका चेला होना और एक विद्यार्थी की तरह होना जहाँ पर आप सीख रहे हैं। And to be a disciple, it is to be a lifelong learner. और चेले होने का अर्थ ये है कि आप जीवन भर आप सीख रहे हैं। We don't graduate from this. If we're students, we never graduate. हम विद्यार्थी तो है लेकिन हमारा ग्रेजुएशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हम जीवन भर सीखते रहेंगे शिष्य के रूप में। Only when we reach that side of heaven. हाँ, तभी होगा जब हम स्वर्ग के उस पार होंगे। I asked Franco a question. मैंने फ्रैंको से एक प्रश्न पूछा। I wanted the church to get his perspective, being a disciple for decades.
और मैं चाहता था कि कलीसिया उनका जो नज़रिया है या दृष्टिकोण है वो जाने। And I asked them advice for somebody that really wants to grow in their faith and discipleship. और मैंने उनकी सलाह पूछी, अगर कोई सच में शिष्य में के बनने के रूप में वो बढ़ना चाहता है, चेला बनना चाहता है तो। And one of the things he said, maybe you've heard it before, but he said, keep the L plate. और आपने शायद ये पहले भी सुना होगा, फ्रैंको ने ये कहा कि एल प्लेट जो है वो लगी होनी चाहिए हमेशा। On the back of the car, you have the L. That person is learning. क्योंकि गाड़ी के पीछे जो एल लिखा होता है उसका मतलब है वो व्यक्ति सीख रहा है। Always keep the L plate. हमेशा आपके पीछे भी वो एल प्लेट लगी होनी चाहिए। I thought that was good wisdom. और मुझे लगा हाँ, फ्रैंको के पास सही बुद्धि है। In Matthew 5, verse 3 and 5. और मत्ती का 5वां अध्याय वचन 3 और 5, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वचन 5 भी, धन्य है वो जो दीन हैं, क्योंकि वही पृथ्वी को हासिल कर पाएंगे। This is the beginning of Jesus' ministry. और ये यीशु की सेविकाई की शुरुआत में हुआ। And he said this to the crowd. और उसने भीड़ से ये कहा, This is the heart that we should have. We should have a poor spirit, knowing that we need something. और इसी तरह का हमारा मन होना चाहिए, हमारा मन दीन होना चाहिए, ये जानते हुए कि हमें ज़रूरत है। And we should be meek, और हमें नम्र, हमें दीन होना चाहिए, knowing that there is so much more out there ये for us. जानते हुए कि हमारे लिए इतना कुछ है अभी सीखने के लिए। It speaks to the heart of the learner. और ये जो शिष्य है उसके हृदय की बातें हैं। So, that was the first point. Being a lifelong learner as a disciple. और ये जो है वो पहला मुद्दा है कि हम जीवन भर यीशु मसीह के चेले बनते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। So, the second point is discipleship requires daily sacrifice. और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि शिष्यत्व में या चेले बनने में प्रतिदिन बलिदान करना पड़ता है। So, we'll read from Luke 9 and Luke 14. हम लूका का 9वां अध्याय वचन 23 से 25 पढ़ेंगे और उसके बाद लूका का 14वां अध्याय वचन 25 से 33 पढ़ेंगे। और उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। और उसके साथ बड़ी भीड़ चल रही थी। उसने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आकर अपने पिता और अपने माता और पत्नी और बाल बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण तक से बैर न करे तो वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता। So, we all have our cross to bear. हम सबके पास हमारा क्रूस है जो हमें प्रतिदिन उठाना है। We have specific things that we need to sacrifice in our lives. और कोई ख़ास चीज़ें हैं जो हमें जीवन में जिनका बलिदान करना पड़ता है। Jesus says, if anyone would come after me, that is, if anyone would follow me, he must deny himself daily and take up his cross. क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि यदि मेरे पीछे कोई भी चले तो उसे अपने आप को इनकार करना पड़ेगा और क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चलना पड़ेगा। Each of us has unique things in our story and our context that Jesus is calling us to lay down. हमारे यहाँ पर हर किसी के पास कोई ख़ास चीज़ें हैं हमारी कहानी में जो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें त्याग देना होगा वो चीज़ों को। But if we cling to those things, we lose life. लेकिन अगर हम उस चीज़ों को हम पकड़े रहेंगे तो हम जीवन जो है उसे खो देंगे। It might be costly. हाँ, वो कीमती ज़रूर होगा। But if we hold on to it when Jesus wants us to let it go, लेकिन अगर हम उसे चिपके रहेंगे जबकि यीशु मसीह कह रहा है कि उसे छोड़ दो, जाने दो, he said we're actually going to lose our life.
वचन में लिखा है तो दरअसल हम अपना जीवन खो रहे हैं। If we refuse to carry our cross, we miss out on what Jesus wants to actually give us. और अगर हम हमारे क्रूस को उठाने से इनकार कर देंगे तो दरअसल हम वो खो देंगे जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। We'll take a look at John 15 for another example. आइए हम यूहन्ना का 15वां अध्याय देखते हैं और एक उदाहरण के लिए Verse 1 and 2. वचन 1 और 2। मैं ही सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। जो मुझसे फल नहीं लाता वह हर डाल को वह काट देता है और जो फल लाता है उसे वह छांटता है ताकि और भी अधिक फल लाए। Jesus gives a beautiful picture of what it means to abide in Him as the vine. और यीशु यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है कि उसके अंदर बने रहना उसका अर्थ क्या है। He says, He's the vine and we're the branches. और वो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। And some of the branches get cut off entirely और कुछ जो डालियाँ है वो पूरी तरह से काट दी जाती है and thrown to the ground. और उन्हें फेंक दिया जाता है। Those are the ones that try to hold on tightly to those things that He's trying to get you to sacrifice. और वो चीज़ें हैं जिसे आप थाम कर रखते हैं या उसे चिपके हुए हैं आप, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसे बलिदान कर दें। There can be things in your life that are diseased and disconnected. और आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं हो सकती है जो आपको अलग कर रही है या दूर कर रही है यीशु से। And He wants you to give them up. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़ दें। But the branches that remain in Him and the Word remains in them, लेकिन जो डालियाँ उसमें बनी रहती है, जो वचन उसमें बने रहते हैं, they keep that learner's heart. और जो उस विद्यार्थी का हृदय लेके चलते हैं, They remain sensitive to the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा की ओर संवेदनशील होते हैं। And I find it interesting that both of the branches get cut. लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही डालियाँ काट दी जाती है। One branch gets cut entirely and it leads to death. और एक जो डाली है पूरी तरह से काट दी जाती है और मर जाती है, वो फेंक दी जाती है। But one still gets cut, but it actually leads to fruit. लेकिन एक काटी तो जाती है लेकिन उसके द्वारा फल निकल के आते हैं। This is the picture of sacrifice. और यही बलिदान का चित्र है। It hurts. चोट पहुंचती है, You'll get cut. आपको काटा जाएगा, But Jesus wants more fruitfulness in your life. लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में और भी फलवंतता देखना चाहता है। Take some time to consider that. थोड़ा समय लीजिए और इस पे आप गौर कीजिए, Because you're going to experience one of those two things. क्योंकि आपका जन्म हुआ है कि इन दोनों में से एक चीज़ का अनुभव आप करें। And my plea to you is that you continue to offer yourself up and say, Jesus, what needs to die in me? और आप अपने आप को अर्पित करते रहे यीशु मसीह की ओर, और आप यीशु मसीह से पूछिए कि कौन सी चीज़ें मेरी अंदर मरनी चाहिए प्रभु। This pruning or this cutting away isn't punishment. और ये जो छांटना है या काटना है वो दंड नहीं है, It's actually preparation for greater fruitfulness. लेकिन वो तैयारी है ताकि और भी फलवंतता आप में से निकले। It's a daily sacrifice. वो एक प्रतिदिन का बलिदान है। And it may be painful, उसमें दर्द होगा, but it will actually lead to life. लेकिन दरअसल उसी के द्वारा जीवन निकल के आएगा। And Jesus, like a master gardener, He knows exactly what needs to be cut out of our life. और यीशु जैसे एक माली की तरह उसे पता है कि हमारे जीवन से क्या काटा जाना चाहिए या छाटा जाना चाहिए। We can trust Him. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। And again, it may hurt for a moment, but when we surrender, we will save our souls and produce more fruit. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर हम उसकी ओर अर्पण करेंगे तो हम और भी फल लेकर आएंगे हमारे जीवन में। So, you can ask yourself, what needs to be cut away from my life and take it to the Lord? और आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे काट देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए और परमेश्वर को दे देनी चाहिए। Like for me,
this is one thing for me. और क्योंकि जैसे मोबाइल एक चीज़ है, So much time gets wasted. कितना समय जो है वो मोबाइल में व्यर्थ होता है, वेस्ट होता है। I told you, I'm still learning too. और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भी सीख रहा हूँ, I'm not an expert. और वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, But that is something that God has convicted me of. लेकिन इस बात का परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया है। And when I open up myself and put it away and give time to the Lord, हाँ, जब मैं खुला करता हूँ अपने आप को, फ़ोन को मैं रख देता हूँ और समय मैं परमेश्वर को देता हूँ, I'm sure more fruit तो will उसके be produced द्वारा in my life. मेरे जीवन में फल निकलेगा और मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। Focused on Him, मेरा ध्यान या हमारा जो लक्ष्य है वो ना- परमेश्वर की ओर हो, not on my phone. मेरा ध्यान परमेश्वर पे हो और मेरे फ़ोन पे नहीं हो। I'll just share one quote from man Dietrich Bonhoeffer from the 1940s. He wrote a book called Cost of Discipleship. और डीट्रिक बॉनहोफर ने एक वाक्य कहा, उन्होंने एक किताब लिखी थी चेले बनाने के ऊपर, और ये वाक्य उन्होंने कहा, It says, when Christ calls a man, he bids him to come and die. जब मसीह किसी मनुष्य को बुलाता है तो वह उसे आने और मरने का आदेश देता है। That's true. और ये सही है, That's the verse we just read. और यही जो वाक्य है, वचन है जो अभी हमने पढ़े। If you want to save your life, you're going to lose it. अगर आप आपके जीवन को बचाना चाहते हैं तो आपको उसे खोना पड़ेगा, If you're trying to hold on to these things, you're going to lose it. और अगर उन चीज़ों को आप थामे रहना चाहते हैं तो आप खो देंगे। But if you daily surrender, you're actually going to gain your life. लेकिन अगर आप प्रतिदिन उसे समर्पित करेंगे, बलिदान करेंगे, तो दरअसल आपको जीवन मिलेगा। Discipleship happens in community. शिष्य बनाना या चेले बनना ये समुदाय में होता है। So we're going to take a look at Mark 3:13 and 14. हम मरकुस के 3 अध्याय वचन 13 और 14 को पढ़ेंगे। और उसने पहाड़ पर चढ़कर जिनको वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आ गए, और उसने 12 नियुक्त किए कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। So it says, he called the 12 to him that they might be with him. और वहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने 12 को बुलाया ताकि वे उसके साथ रहे। And as they're with each other, they experience life together. और जैसे वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो वो जीवन का अनुभव करेंगे, Areas that need to be cut away get exposed. और जैसे वो यीशु मसीह के साथ में रहेंगे उन्हें पता चलेगा कि कौन से जीवन के क्षेत्र है जिन्हें काट देना चाहिए। And that's the same thing that is true with us. और वही बात हमारे साथ भी है। When we're with each other, we जब see हम those things. एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम भी वो चीज़ों को देखते हैं, And when you're with your mentor, और जब आपको जो मार्गदर्शन देते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनके साथ जब आप होंगे those things get revealed. तो वो चीज़ें जो है वो प्रकट हो जाती है। How you interact at home or with other people day to day. आप कैसे घर पे लोगों से बात करते हैं, आपके परिवार वालों से, या प्रतिदिन आप बाहर के लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं। If you're not regularly with someone, you don't really know what they need to focus on. अगर आप प्रतिदिन किसी के साथ में आप नहीं मिलेंगे या रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। If you think about it, just having a guest over to your home, you're gonna invite them for a meal. Everything's beautiful and nice. Your house is in order. सोचो आपने किसी मेहमान को घर पे बुलाया है, आपका घर एकदम सब ठीक है, साफ़ सुथरा है, हर एक चीज़ जगह पे है। You can do that really good one time. ये इतना अच्छा आप एक ही बार कर सकते हैं। But what about the housekeeper or the person working in your home? लेकिन जो आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति है या काम करने वाली व्यक्ति है, उनके बारे में क्या? Or your family members? या आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में क्या? They see the arguments. वो देखते हैं कि कैसे वाद विवाद होता है, When the guard is down, they see the rhythms and the mess. और वो देखते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है, गंदगी भी होती है। That's what discipleship looks like. और ये जो
चेले बनाना है वो भी ऐसे ही दिखाई देता है। Because when you're with somebody, you actually see what needs to be cut away. क्योंकि जब आप किसी के साथ में रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें काट देनी है, निकाल देनी है उनके जीवन से। So, I just want to take a moment to acknowledge that if you got a mentor, they're not going to be with you at your workplace. और जो आपका मार्गदर्शन देने वाला है वो आपके काम के स्थान में आपके साथ नहीं होगा। So it is up to you, it's up to us to bring that to our mentor. तो अगर काम के क्षेत्र में कोई चीज़ें हो रही है तो आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है कि आपको मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को आप वो बातें बताएं। Going back to my first point, if you feel the Holy Spirit convicting you of something, it is your responsibility to bring that to your mentor or somebody in the church to help you. और अगर पवित्र आत्मा आपको किसी चीज़ का एहसास दिलाती है तो वो आपका कर्तव्य है कि आप उस व्यक्ति को जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उन्हें जाके बताइए ताकि वो आपकी मदद करेंगे। So we'll take a quick example from the life of Peter तो हम पतरस के जीवन से एक उदाहरण है वो उसकी ओर देखते हैं अभी। about Jesus being with him. यीशु मसीह जो उसके साथ में था उसके बारे में है ये। And the other disciples. और दूसरे चेले भी थे। They saw his boldness, उसने उसका धाड़स देखा। his greatest moments, but also his failures. हाँ, उसके जो बड़े बड़े क्षण थे, अच्छे क्षण थे वो भी देखे और जब वो हार गया ऐसे क्षण भी उन्होंने देखे। Both examples are in Matthew 16, और ये दोनों उदाहरण जो है वो मत्ती के 16वें अध्याय में है, 15 through 17, and then 22 to 23. 15 से 17 और फिर 22 से 23 में। The greatest moment and one of the worst moments. सबसे जो अच्छे क्षण होते हैं वो और सबसे जो बुरे क्षण थे वो भी देखे। Only 5 verses separate these. 5 वचन है, ये 2 चीज़ों को अंतर को बताती है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उत्तर में उनसे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने यह तुझ पर प्रकट किया है। उसी अध्याय का 22वां वचन। तब पतरस ने उसे अलग ले जाकर उसे झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे यह कभी तुझ पर न होगा। परंतु यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से हट जा, तू मेरी ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों का नहीं मनुष्य की बातों का ध्यान रखता है। So that second example was Peter's response to Jesus saying that he would not die. और जो दूसरा उदाहरण है वो पतरस का यीशु मसीह की ओर प्रतिक्रिया है कि तुम नहीं मर सकते हो। And both of these came out with Peter being with Jesus and the disciples. और ये जो दोनों बातें हैं उदाहरण है वो जब पतरस जो है यीशु के साथ और चेलों के साथ था तभी ये बातें हुई। Peter's boldness allowed him to say, "You are the Christ, the Son of the living God." और पतरस का जो धाड़स था उसने उसे अनुमति दी ये कहने के लिए कि तू यीशु मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। But it also caused him to try to rebuke Jesus. लेकिन उसी के द्वारा उसने यीशु मसीह को ये भी कहा कि तुम नहीं मर सकते हो। And Jesus used both of those as teaching moments. और यीशु ने इन दोनों बातों को शिक्षा के रूप में उपयोग किया। And I'm sure they absolutely changed Peter. और मुझे इस बात की पक्की मालूमात है कि इन बातों के द्वारा पतरस जो है बदल गया होगा। This is the transformation that only happens when you're with each other. और ये जो परिवर्तन है तभी होता है जब हम एक दूसरे के साथ में होते हैं, Honest relationship. जब प्रामाणिक रिश्ते हमारे बीच में होते And हैं। just like Peter, we should be transformed by Jesus' words, but also as our lives overlap. और पतरस की तरह हमारा जीवन यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा बदलना चाहिए और हमारा जो जीवन है खुला है एक दूसरे के प्रति उसके द्वारा भी होना चाहिए।
When somebody really knows the dynamics of your life and how you treat your spouse and your kids and other people, और जब किसी को आपके जीवन की गतिविधि पता हो कि आप आपके पति या पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे व्यवहार रखते हैं, तो वो हो सकता है। they can lovingly speak into your life. तो वो प्रेम से आपके जीवन में वो बात कर सकते हैं। Not to judge you, ऐसा नहीं कि वो आपका न्याय करेंगे इसलिए, but to remind you of Jesus' teachings. लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में आपको याद दिला सके इसलिए। And he calls us to love one another and lay down our life for each other. और यीशु मसीह हमें बुलाता है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और एक दूसरे के लिए हमारी जान न्यौछावर कर दें And to serve like he served. और ऐसी सेवा करें जैसे यीशु मसीह ने की थी। If you want true transformation, you have to be known. और अगर आप वो सच्ची परिवर्तन चाहते हैं आपके जीवन में, तो ज़रूरी है कि कोई आपके जीवन में क्या हो रहा है वो जान ले। God already knows what needs to be cut away in your life. और परमेश्वर को तो पहले से ही पता है कौन सी चीज़ें आपके जीवन से काटी जानी चाहिए या निकाल दी जानी चाहिए। But often he uses community to reveal those things and redeem them, change them. लेकिन कई बार परमेश्वर जो है वो समाज का ही इस्तेमाल करता है ताकि वो चीज़ों को प्रकट करे और आपको उसमें से छुड़ा दे। So if you find yourself hesitant, और अगर आपको लगता है कि आप हिचकिचा रहे हैं vulnerability is hard. और इस तरह से खुला रहना, जीवन को खुला करना कठिन है। You might think, if somebody knew that about me, all the things that are in the dark, they might reject me. और अगर आप सोचते हैं अगर किसी को मेरे जीवन के इस भाग के बारे में पता चला तो वो मेरा तिरस्कार करेंगे। But the truth is that somebody already knows everything. लेकिन सच बात तो ये है कि किसी को पहले से ही सब कुछ पता है। God knows it all. परमेश्वर सब कुछ जानता है। He's already found out everything. उसने पहले से ही सब कुछ पता कर लिया है। And he still loves you. लेकिन तब भी वो आपसे प्रेम करता है। And in his kindness, he has gifted you with a community of disciples to do that with. कि उसकी करुणामय स्वभाव की वजह से ही उसने आपको तोहफे के रूप में ये चेलों का समुदाय दिया है। So if you find yourself feeling that, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है, bring it to God. तो परमेश्वर के सामने वो रखिए। I believe that he will urge you into community. मुझे लगता है कि वो आपको जैसे कि कोनी मार के कह रहा है कि आओ इस समुदाय में, तुम आओ, इनसे बातें करो। Because that's where real transformation plays out. क्योंकि यहीं पर जो है वो सच्चा जो परिवर्तन है वो निकल कर आ सकता है। Stay open and stay faithful. खुले रहे और विश्वासी रहे, आप विश्वास योग्य रहे। The journey of discipleship lasts a lifetime. क्योंकि ये जो शिष्यत्व का सफ़र है या चेले बनने का सफ़र है वो जीवन भर के लिए रहेगा। The sacrifices are worth it. और इसके लिए जो बलिदान देने पड़ेंगे वो योग्य है। Open yourself up to others and you will find life. और अपने आप को दूसरों के प्रति आप खुला रखिए और उसी के द्वारा आपको जीवन मिलेगा। And sometimes being the first one to take that step will help others. It will encourage others to do that as well. और कभी-कभी पहले आप कदम उठाए वो करने के लिए और फिर दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे भी वो करें। Be brothers and sisters and open with each other. और अगर भाई और बहन एक दूसरे के प्रति ऐसे खुले रहेंगे, मतलब अपना जीवन खुला रखेंगे कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। I know there's a lot for me to still learn and grow in. और मेरे लिए बहुत कुछ है, इसमें मैं भी बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। But I am committed. लेकिन मैं वचनबद्धित हूँ इसके लिए, I want to be like Jesus. क्योंकि मैं यीशु की तरह बनना चाहता And हूँ। I pray that together और मैं ये साथ में प्रार्थना करता हूँ we can all follow our great teacher. कि हम सब उस महान शिक्षक के पीछे साथ में हम चल सकते हैं। We need to stay teachable and open to sacrifice and being with him and each other. और हमें खुला रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए, बलिदान करने के लिए And being with him और उसके साथ में होने के लिए and each other.
और एक दूसरे के साथ होने के लिए। I'll pray for us. और मैं हम सब के लिए प्रार्थना करूँगा। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता। We ask that you would help us to be teachable, और प्रभु हमें मदद करो कि हम सीखने के लिए तैयार हो जाए, to always be learning from you, हमेशा हम आपसे सीखते रहे and be open to being taught from others. और हम तैयार रहे दूसरों से सीखने के लिए। We pray that you would keep our hearts and our hands open to sacrifices, और प्रभु हमारा हाथ और हमारे दिल बलिदान के लिए आप खुला रखना, and that as we abide in your word and in you, that you would prune us, that you would cut away those things. और प्रभु जैसे हम आप में और आपके वचन में प्रभु बने रहेंगे प्रभु, आप हमें हमारे अंदर से चीज़ें छाटेंगे, काटेंगे प्रभु। We pray that for our relationships in this community of disciples, that you would help us all to unite. और प्रभु हम शिक्षित्व के लिए और ये जो चेलों का समुदाय है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें मदद कीजिए कि हम एक हो जाए And be with each other, और हम एक दूसरे के साथ हो जाए and us be with you, और हम आपके साथ में एक हो जाए and that you would change us और कि आप हमें बदल दो in our church, in our communities, हमारे कलीसिया में, हमारे समुदाय में, as we just rely on you, God. और प्रभु जैसे हम पूरी तरह से केवल आप पे निर्भर है प्रभु। Just pray that in Jesus' name. प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, Amen. आमीन।